मैंगो मैगी नूडल्स। जबलपुर नाम के गांव में कपाड़िया नाम का आदमी होटल चलाता था। उसके पास रसोई के रूप में चावला नाम का आदमी काम करता था। चावला को अपने आप पर बड़ा गर्व था कि वो सबसे बड़ा रसोई है, इसीलिए कपाड़िया उससे कुछ भी कहता तो वो कभी सुनता ही नहीं। एक दिन चावला से कपाड़िया, मास्टर, दिन ब दिन व्यापार बहुत डल हो गया है और तुम हो कि कुछ भी कहूँ तो सुनते ही नहीं। लोगों को, ऊपर से बच्चों को अट्रैक्ट हो ऐसा नया आइडिया सोचो। चावला, क्या कपाड़िया, अपनी बात बदल रहे हो? तुम जब मेरे पास आए थे तो क्या बोले थे? मेरे खाने के विषय में मेरा ईगो हट मत करना कहा, लेकिन तुम ऐसे तीसरी बार बात कर रहे हो। कपाड़िया, देखो भाई, लोग होटल आते रहेंगे तो मैं ऐसे क्यों बात करूंगा? जो निवेश हमने लगाया वो ही नहीं आ रहा है। आएंगे तो ही तुम्हें और मुझे पैसे मिलेंगे। यूं कहा तो गुस्सा होकर चावला वहाँ से चले गया। उस दिन से चावला गुस्से में खाने में ज्यादा मिर्च, नमक यूं डालकर खराब करते जा रहा था खाने को। इससे कपाड़िया के होटल पर लोग आना पूरी तरह से बंद कर दिए। लोग नहीं आने के कारण कपाड़िया फिर अपने होटल को बंद कर दिया। फिर 2 दिन घर पर बैठने के बाद कपाड़िया के पास उसकी पत्नी रुक्मिणी आकर, ओ जी, वो चावला हमें जानबूझकर धोखा दिया है जी। अब वो अपने गांव के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर हमारी जगह पर ही होटल रखा। अब खाना अच्छे से बना रहे सुना है, लोग भर भर कर आ रहे हैं जी। यूं बोली कपाड़िया। उसका छोड़ो, उसके पाप उसी को सजा देगी। मैं एक पकवान बनाता हूँ, उसे खाकर तुम और चिंटू बताओ कि कैसा है। यूं कहा। फिर कपाड़िया एक छोटे से हंडी में मैगी नूडल्स, उसमें पानी के बदले फ्रूटी डालकर नूडल्स को तैयार किया। फिर उसे अपने पत्नी और चिंटू को खिलाया। उसे खाकर चिंटू, पिताजी, ये नूडल्स तो वाव, यानी जबरदस्त है पापा, बहुत अच्छा है। प्लीज पापा, रोज बनाओ प्लीज। और पापा, इसके ऊपर कुछ आम के टुकड़े डाल दोगे तो बहुत अच्छा होगा। यूं कहा कपाड़िया। बहुत अच्छा आइडिया है बेटा। आम का तो मौसम होगा तब डाल सकता हूँ, बाकी सीजन में तो नहीं डाल सकता ना। रुक्मिणी, अब से यही व्यापार है अपना। यूं कहा। उस दिन से प्रेसिडेंट के होटल के आगे कपाड़िया अपना मैंगो नूडल्स सेटअप रखा। धीरे धीरे बच्चों को मैगी नूडल्स मैंगो फ्लेवर में आने से वो टेस्ट पसंद आया और एक एक अपने पेरेंट्स को लेकर वहाँ आने लगे। इससे एक दिन ऐसा आ गया कि प्रेसिडेंट के होटल में लोग कम आने लगे। वो देखकर कपाड़िया के पास आकर, चावला, रे कपाड़िया, मेरे आगे मैंगो नूडल्स बेचकर खुद को बड़ा रसोई समझते हो क्या? जाने दो सोचकर चुप बैठा था। मेरा सिर गर्म हुआ तो प्रेसिडेंट को बोलकर इस सेटअप को निकलवा दूंगा। मेरे ईगो के बारे में तुम्हें तो पता है ना, ध्यान रहे, जल्द ही इसे भी गवा दोगे। यूं कहा। तब मन में कपाड़िया, कमीना कहीं के, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। यूं सोचा। फिर अगले दिन प्रेसिडेंट के घर जाकर कपाड़िया, प्रेसिडेंट जी, आप बड़े हैं, उस चावला के बारे में मुझे अच्छे से पता है। उसे बहुत ईगो है जी, वो तनख्वाह बढ़ाओ कहकर भी नहीं पूछेगा। हमें ही जब लाभ मिलता है तो उसकी तनख्वाह बढ़ाना होगा, वरना ठीक से खाना नहीं बनाता। बस आपके अच्छे के लिए कहने आया हूँ। मुझे एक बार एक्सपीरियंस हो गया और नुकसान भुगता हूँ जी। यूं कहा प्रेसिडेंट। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये कमीना वैसा ही है। वैसे लोग तो कम आने लगे ही हैं। मैंने सोचा कि तुम्हारे मैंगो नूडल्स के वजह से कम हुए होंगे। ठीक है, उसके बारे में मैं देख लूंगा। यूं कहा। उस दिन प्रेसिडेंट चावला के पास जाकर चावला को खाना ठीक से क्यों नहीं बना रहा है यूं पूछे। इससे ईगो में आकर चावला अगले दिन से सब्जियां खराब पकाने लगा। इससे लोग पूरी तरह से कपाड़िया की शॉप के पास ही आने लगे। अब बहुत नुकसान होने के कारण प्रेसिडेंट एक दिन अपने होटल आकर उसका खाना चख कर देखा
उस दिन अपने लोगों को बुलवाकर चावला को पिटवाकर उसे गांव से निकाल दिए। फिर प्रेसिडेंट को भी होटल बंद करना पड़ा। कपाड़िया मैंगो नूडल्स आसपास के गांवों में बहुत मशहूर हुआ और कपाड़िया अच्छे से लाभ कमाने लगा।